तो आप सभी को मेरा नमस्ते दोस्तों। उत्तराखंड का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय पेपर यानी कि आज है जो पेपर वो है लोअर पीसीएस का प्रीवियस पेपर लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। दोस्तों, अगर आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो अवश्य इन एमसीक्यूज को लगाएं, प्रीवियस पेपर के इन प्रश्नोत्तरों को अवश्य लगाएं। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो पहला प्रश्न है आज के इस सेशन या इस वीडियो का कि उत्तराखंड में निम्न से किस स्थान पर प्राचीन शिलालेख मिले थे। तो है आपका कालसी, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए होंगे तो अवश्य चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर देना। कुमाऊं राज्य के चंद वंश का अंतिम शासक कौन था। तो वो था महेंद्र चंद, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। गूढ़ भूमि का अर्थ होता है गूढ़ भूमि मंदिर को प्रदत्त भूमि है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगर दोस्तों आप किसी भी उत्तराखंड के किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है कि उसमें उत्तराखंड का रोल बहुत बड़ा होता है। अगर आपको अच्छे खासे नॉलेज है उत्तराखंड के, अच्छे खासे नंबर आप गेन कर सकते हैं। हिमालय डिस्ट्रिक्ट के लेखक कौन है। तो इसके जो लेखक हैं वो है एटिकिंसन, ऑप्शन नंबर बी। उत्तराखंड शासन की वीर चंद्र सिंह गढ़वाल योजना निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी पर्यटन। उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार उत्तराखंड जो 2018-19 का आर्थिक सर्वेक्षण था निम्न से किस जनपद की प्रति व्यक्ति आय 2016-17 में सर्वाधिक है। तो है ऑप्शन नंबर सी हरिद्वार। दोस्तों, करंट अफेयर्स जो भी होंगे आप थोड़ा सा उनको इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि अब जो 2025 में जो भी पेपर होंगे वो उनका करंट अफेयर्स लगभग 2024 या 25 के आसपास का ही पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें कौसानी, जो कि ये आधा कौसानी अल्मोड़ा में आता है, आधा किस में आता है बागेश्वर में, लेकिन यहाँ पर ना बागेश्वर है ना ही अल्मोड़ा है, तो ये वाला आंसर गलत है। भौगोलिक क्षेत्रों की दृष्टि से उत्तराखंड राज्य भारतीय राज्यों में किस स्थान पर है। 19वें स्थान पर, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। उत्तराखंड लिंग अनुपात 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात 963 है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नीचे लिखे नामों में से उस नेपाली राजा का नाम इंगित कीजिए जिसने 12वीं सदी के अंत में खस देश, केदार भूमि और दानो भूतल प्रदेश पर राज्य किया था। वो था सुकचल, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अल्मोड़ा आलमनगर का संस्थापक कौन था। बालो कल्याण चंद, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 1658 में किस मुगल शहजादे ने श्रीनगर यानी कि गढ़वाल में शरण ली थी। वो था सुलेमान शिकोह, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में हुई थी 1966, 17 नवंबर 1966 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। उत्तराखंड राज्य के अस्तित्व में आने के बाद प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया था। ये प्रश्न तो कितनों ही बार पूछा गया है। इसका राइट आंसर है 27 मार्च 2016। 27 मार्च, हाँ यही है। निम्न में से किस ब्रिटिश कुमाऊं ने किस कमिश्नर को पुलिस व्यवस्था के स्थान पर सामान्य प्रशासन के लिए पटवारी व्यवस्था लागू की थी। वो थे ट्रेल, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तराखंड की विधानसभा में अनुसूचित जाति के प्रत्याशियों के लिए कितनी सीट आरक्षित है। तो 13, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ब्रिटिश गढ़वाल का 1840 में मुख्यालय कहाँ था। तो पौड़ी में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। उत्तराखंड में पंचायतों को वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन करने हेतु राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है। तो इसका जो राइट है मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राज्यपाल, ऑप्शन नंबर ये नहीं मुख्यमंत्री नहीं राज्यपाल इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। तालेश्वर पात्रों में से किस राजवंश की राजधानी का पता चलता है। तो यह है पौरव वंश राजधानी, ऑप्शन नंबर बी। ग्रामीण एवं कृषि विकास समिति की स्थापना कहाँ की गई। तो यह है ऑप्शन नंबर, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हल्द्वानी में, ग्रामीण एवं कृषि विकास समिति। नैनीताल में राजभवन की स्थापना किस वर्ष की। 1897, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। कुमाऊं मंडल विकास निगम एवं गढ़वाल मंडल निगम की स्थापना 1976, 31 मार्च 1976, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत 18.76%, ऑप्शन नंबर बी।
चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? चमोली, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। उत्तराखंड में सर्वाधिक एवं न्यूनतम जनसंख्या? सर्वाधिक हरिद्वार, न्यूनतम रुद्रप्रयाग, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी नौंदा देवी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। उत्तराखंड राज्य में निम्न से किस जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो उत्तरकाशी, चमोली नहीं है इसमें, तो उत्तरकाशी इसका राइट आंसर है। अलकनंदा की कौन सी सहायक नदी कर्णप्रयाग में मिलती है? तो अलकनंदा की केपी यानी कि पिंडर, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित जिलों को जनसंख्या के आधार पर आरोही क्रम कौन सा क्रम होता है? बढ़ता हुआ क्रम, यानी कि सबसे कम उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, इनकी सबसे कम रुद्रप्रयाग था। उसके बाद आपका चंपावत, बागेश्वर, उत्तरकाशी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 2001 से 11 के दशक में उत्तराखंड में जनसंख्या वृद्धि क्या थी? ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, यानी कि 18.17%। उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जिला कौन सा है? देहरादून, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। दोस्तों आपसे मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, जितने भी प्रीवियस पेपर है ना उनको अवश्य लगाएं, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस वहीं से या उसके फैक्चुअल ही बनते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए तो आपसे निवेदन है कि जितने भी प्रीवियस ईयर है उन क्वेश्चंस को, मैंने भी अपने इस ग्रुप में कम से कम 2-3-4 प्रीवियस पेपर डाल चुका हूँ, और फिर से एक ये पेपर मैं लेकर नहीं आया हूँ। अगर चैनल पर पहली बार आए होंगे तो अवश्य चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कर देना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक लोक गाथा नहीं है? लाडी शाही लोक गाथा नहीं है, और सब लोक गाथाएं हैं। हारुल नहीं है, हारुल एक नृत्य है, और ये सब है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। निम्न में से किस जनपद में हिल यात्रा लोक नाट्य का आयोजन हुआ? तो ये है आपका पिथौरागढ़, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में निम्न से कहाँ दुर्योधन और कर्ण की पूजा की जाती है? तो है नेटवाड़, उत्तरकाशी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। निम्न में से किस जाति की गणना हिमालय की प्रागैतिहासिक जातियों में नहीं की जाती है? तो वो है आपके शक, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, क्योंकि शक गंधर्व किन्नर यक्ष प्रागैतिहासिक समय की बात है, काल की जातियाँ हैं, लेकिन इनका शक जो है ये आपके जो ये शक पहले कुषाण थे तब की बात आती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से ब्राह्मण में कौन सी उपजाति के स्थान पर आधार नहीं है? तो जोशी। देखो जोशी आपको सब जगह मिल जाते हैं, लेकिन कपोली, छिमवाल, शनवाल जो है किसी विशेष क्षेत्र पर पाए जाते हैं, लेकिन जोशी आपको बहुत जगह ही मिलने को मिलते हैं। तो इस प्रश्न का सार यही है पूछने का। अगला प्रश्न है, नीचे सूची 1 में दिए गए तथ्यों का मेल सूची 2 में दिए हुए स्थानों से कीजिए और नीचे लिखे कोड को उत्तर बताइए। यानी कि पहला है, भारतीय सैन्य IMA कहाँ है दोस्तों? वो है आपके देहरादून में। फूलों की घाटी चमोली, और PHL हरिद्वार, और पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर। तो आप लगा लीजिएगा इसको, यानी कि पहले का है आपका 3, ये ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। निम्न से कौन सी जाति उत्तराखंड के से संबंधित नहीं है? तो बेंगा जाति उत्तराखंड से संबंधित है। झिलोरी और चंडा। दोस्तों आपको थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं आ रही होगी, कहीं कहीं पेज पर इस समय मिस प्रिंट जैसा दिख रहा है, लेकिन मैं आपको मुँह से बता रहा हूँ, जिससे कि आप प्रश्न को क्या कनेक्ट कर पाए। पहला है, झिलोरी, बागेश्वर, चंडा को में कौन सी खनिज का मुख्य रूप से पाया जाता है? तो वो मैग्नीशियट, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। सुगंध पादप CSC उत्तराखंड में किस स्थान पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, ये बहुत कन्फ्यूजन वाला सवाल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कहाँ? सेलाकुई में। अगला, उत्तराखंड के राज्य में वनों का क्षेत्र कितनी आती है? 24,000 के आसपास कौन सा है? तो ऑप्शन ए है। तो 24,000 क्षेत्र, लगभग 24,350 वर्ग किलोमीटर उत्तराखंड के कुल क्षेत्र में से इतना कितना आता है वनों के अंदर है। जनगणना 2011 के समय उत्तराखंड किस जनपद में महिला साक्षरता न्यूनतम थी? तो उधम सिंह नगर, ऑप्शन नंबर उधम सिंह नगर नहीं, उत्तरकाशी, सी इसका राइट आंसर, उत्तरकाशी। दोस्तों आपको 99% एक्यूरेंसीज वीडियोज में हर जो भी मैं पेपर करता हूँ उसमें मिलेगी, इसलिए मैं जिस समय मैं कंफ्यूज होता हूँ तो मैं रिचेक करता हूँ एक बार कि सही आंसर या गलत है। हिमालय के लिए उत्तराखंड आजीविका सुधार प्रोजेक्ट यानी कि ULIP एवं प्रबंधित किया जाता है, तो किया जाता है किसके लिए? उत्तराखंड ग्राम्य विकास समिति द्वारा, ऑप्शन नंबर
ए। उत्तराखंड सरकार द्वारा किस तिथि से किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना प्रारंभ की? 15 अगस्त 2014 से। ऑप्शन नंबर बी। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अधिकतम क्षेत्र वाला जिला पता है आपको कौन सा? उत्तरकाशी। न्यूनतम क्षेत्र वाला चंपावत। अधिक जनसंख्या वाला हरिद्वार। अधिक जनसंख्या वाला देहरादून। यानी कि ए का क्या था दोस्तों? सी। ए सी कहाँ पर है? एक ये है सी वाला, एक ये सी वाला है। फिर दूसरे का बी का था न्यूनतम वाला चलना, यानी कि 4 था। तो ए का सी ये है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। निम्न में से कौन सी मध्य उत्तराखंड राज्य शक्कर गिर उत्पादन आकलन 2019-20 के दौरान प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? तो वो है कौन सा? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सभी हैं। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो इसमें सम्मिलित नहीं था। अटल न्यू इंडिया चैलेंज किस वर्ष से प्रारंभ किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 2018-19। प्रथम ट्रांसजेनिक जंतु का नाम क्या है? डॉली। ऑप्शन नंबर बी। निम्न से कौन एक वाष्पशील कार्बन यौगिक नहीं है? तो वो है आपका, वो जो नहीं है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। निम्न से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? यानी कि जावा जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, एक ब्राउज़र है। इक्यावन का आंसर सी है। डायोड का उपयोग किया जाता है। डायोड का उपयोग दोस्तों पर्यावर्ती धारा को एक दिशा धारा में बदलने के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी लाइकेन। यूरिक नामक अम्ल नाइट्रोजनिक अपशिष्ट उत्सर्जित किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों पक्षी तथा छिपकलियों दोनों के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। प्रसिद्ध समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मोहनदास करमचंद गांधी। शिक्षा की वर्धा योजना किसके द्वारा प्रस्तावित थी? ये थी महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। एक अनावर्ती बीजी की पत्ती में 16 गुणसूत्र है। इसके भ्रूण पोषण में कितने गुणसूत्र होंगे? तो 8। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। फेयरनेस उदाहरण है। फेयरनेस उदाहरण जो है दोस्तों वो है आपका इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बाह्य हार्मोन्स का। आइसोटोनिक घोलों के समान होते हैं। तो इसका राइट आंसर है वो है परासरण दाब द्वारा। 16वें प्रवासी भारतीय दिवस की थीम क्या थी? तो 16वें प्रवासी इसकी थीम जो थी दोस्तों वो थी आत्मनिर्भर भारत योजना। सन 2020 में हिंदी कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए प्राप्त करता है। तो ये है अनामिका के लिए। अगला प्रश्न है वर्तमान 2023 में दिल्ली का उपराज्यपाल कौन थे? ये बने थे आपके ऑप्शन नंबर डी विनय कुमार सक्सेना। सन 2022-23 FICCI का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? इसका जो राइट आंसर हुआ है शुभकांत वांडा। निम्न से कौन से खिलाड़ी ने टोक्यो पैरालंपिक एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीता? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सुमित अंतिल। 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 2022 में होगा। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी पुणे में। नोबेल शांति पुरस्कार 2022 के विजेता किस देश से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी बेलारूस, रूस, यूक्रेन। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने के लिए आयोजित एक दिन के लिए उच्च आयुक्त प्रतियोगिता की 5वीं विजेता कौन है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी चैतन्या वेंकटेश्वरम। भारत में विद्युत दार का जनक किसे कहा जाता है? तो विद्युत दार का जनक लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ए हुम का जीवनी लेखन कौन था जो बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष बना? तो ये थे आपके ऑलकॉट विलियम वर्न। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी विलियम वेडरबर्न। तीन कठिया अनुबंध किसके आंदोलन से संबंधित था? ये था आपका चंपारण सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर ए। न्यायालय निम्न से किस रिट के द्वारा किसी व्यक्ति को वह पद धारण करने से रोक सकता है जिसके लिए वह अधिकारी नहीं है? अधिकार पक्ष लेख। ऑप्शन नंबर सी। निम्न से कौन एक नियामक संस्था है? तो यहाँ पर सिक्योरिटी यानी कि सेबी जो है एक सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है एक नियामक संस्था है।
के संविधान में कौन सा अनुच्छेद जिला नियोजन समिति का प्रावधान है? तो ये ऑप्शन नंबर ए 343 ZD। 124वीं संवैधानिक संशोधन अधिनियम से किससे संबंधित था? तो ये WBS जो अभी आपको मिला हुआ आरक्षण, सबको मिला हुआ आरक्षण आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए, तो वो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तेंदुलकर प्रवृत्ति के आधार पर वर्ष 2011-12 के लिए भारत की गरीबी दर क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी 21% लगभग। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सर्वोत्तम श्रेणी का एंथ्रासाइट्स सबसे घटिया जो सोना लोहा होता है वो है पीट, कोयला। किस संवैधानिक संशोधन 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? 74वां, ऑप्शन नंबर डी। पंचायती जो अधिनियम है यही है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट। भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है किसके? प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के सामने, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है वो होता है दोस्तों केंद्रीय वित्त मंत्री। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 में भारतीय राज्य का सर्वोच्च स्थान मिला था केरल, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। एक अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे ऊंचा थिएटर अगस्त 2021 में शुरू किया गया था लद्दाख। कुछ दोस्तों इसमें से क्या है करंट अफेयर्स है उस टाइम के, तो आप इनको थोड़ा बहुत नज़रअंदाज कर सकते हो क्योंकि अब इस प्रकार के करंट अफेयर्स नहीं पूछे। जैसे कि हाल के करंट अफेयर्स का मतलब ही होता है वर्तमान तथ्य, तो वर्तमान तथ्य 2021 अभी तो नहीं हो सकता है, आपको कुछ सोचना पड़ेगा। निम्न में से किसे भंग नहीं किया जा सकता? तो विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता है, इसे समाप्त किया जा सकता है। लेकिन प्रश्न भी यही कह रहा था कि किया जा सकता है किंतु समाप्त किया जा सकता है, भंग नहीं किया जा सकता किंतु समाप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, फसल 2021-22 के लिए भारतीय राष्ट्रीय जो खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए 316.06 मिलियन टन। खुले बाजार की क्रियाएं निम्न से किस नीति का विशेषता है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन शुरू किया गया था 2005 या 4 या 2007-8 में, ऑप्शन नंबर ए। निम्न से कपास की फसल उत्पादन कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी। जनगणना 2011 से भारत की साक्षरता दर 74.04, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। मुख्य केंद्रीय क्षेत्र पृथक करता है, तो मुख्य लघु हिमालय एवं ऑप्शन इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर वृहद हिमालय एवं लघु हिमालय, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। निम्न से कौन सी संवैधानिक संस्था है? तो इसमें संवैधानिक संस्था कौन सी है दोस्तों? भारतीय निर्वाचन आयोग, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। सहकारी आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी केंद्र राज्य संबंधित पुनरीक्षण। अगला प्रश्न है, UNDP की मानव विकास रिपोर्ट 2011-21-22 के अनुसार विश्व में से भारत का मानव विकास 132, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। निम्न से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी नेपाल हिमालय जो कि रावी और तीस्ता नदी के मध्य, ये वाला इसका गलत आंसर है। तो ये थी दोस्तों इसके बाद इसमें कुछ रीजनिंग आई थी, रीजनिंग को अभी सीधे रीजनिंग तो आपको करनी पड़ेगी, इसलिए मैं इसके रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं भेज रहा हूँ। तो ये प्रश्न थे जो लोअर पीसी में पूछे गए थे। अगर आप किसी भी पेपर की तैयारी करेंगे तो अवश्य क्या करें दोस्तों, MCQ लगाएं, आपको उसमें से कितने प्रश्न आए अवश्य ट्राई करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पहली बार आएंगे तो चैनल को अवश्य लाइक से सब्सक्राइब करना। थैंक यू।